करवा चौथ की रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। हर घर में करवा चौथ का उत्साह था। सभी लेडीज नई साड़ीज और ज्वेलरी पहन रही थी। उनके हाथों में पूजा की थली सजा रखी थी। सभी अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। राधिका भी तैयार हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे अपने पति अर्जुन की याद सता रही थी। ये थी अर्जुन और राधिका की शादी को 1 साल ही हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके दिन हंसी खुशी बीत रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही दिन अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। राधिका की दुनिया ही उजड़ गई। वो अकेली रह गई। आज पहला करवा चौथ था जब अर्जुन उसके साथ नहीं था। रात गहराने लगी। राधिका ने पूजा की तैयारी कर ली। उसने अर्जुन की फोटो को सामने रखा। तभी अचानक उसे कमरे में एक साया दिखाई दिया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने डरते हुए इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसकी नजर का धोखा होगा, पर उसके मन में एक डर बैठ गया था। जैसे चंद निकलने का समय नजदीक आ रहा था, राधिका की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे बार बार वो साया दिखाई दे रहा था। उस साये की आकृति अर्जुन से मिलती जुलती थी। क्या ये अर्जुन की आत्मा है? क्या वो उससे कुछ कहना चाहता है? राधिका के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। और फिर वो घड़ी आ गई। चंद आसमान में पूरी तरह से चमक रहा था। राधिका ने चलनी से चंद को देखा और अर्जुन की फोटो को देखकर अपना व्रात खोला। उसी समय वो साया फिर दिखाई दिया। इस बार वो बिल्कुल उसके पास था। राधिका ने हिम्मत करके उस साये को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो साया गायब हो गया। राधिका को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। अगली सुबह राधिका के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसे लगा जैसे अर्जुन की आत्मा ने उसे कोई संदेश दिया हो। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। वो अर्जुन की यादों को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेगी। उसने अर्जुन की फोटो को चूमा और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो। करवा चौथ की वो रात राधिका के लिए एक अविस्मरणीय रात बन गई।